तो कहानी शुरू होती है काफी ज्यादा हाईटेक जेल से, जो कि पूरी दुनिया से अलग एक बहुत बड़े से आइलैंड पे बना होता है। यहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं जिन्हें की हर तरह की अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। यहाँ पर उनके लिए खेलने के लिए काफी सारे गेम्स होते हैं, अच्छा सा किचन होता है, अच्छे से रूम्स होते हैं और इसके अलावा दूसरे भी काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती है। वो जहाँ चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं पूरी जेल में, और पूरी जेल का माहौल काफी अच्छा होता है। पर यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर टेस्ट चल रहा होता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाला स्टीव होता है, जो कि इसी जेल का जेलर होता है। और इस जेल में इन सबको इसीलिए लेकर के आया गया है क्योंकि यहाँ पर स्टीव उनके ऊपर अलग अलग टाइप के टेस्ट करता है, जिसके बाद वो सबके रिजल्ट को स्टडी करता है। वो अलग अलग टाइप की ड्रग्स को बना रहा होता है जो कि दुनिया के भले के लिए होती है। और इन सभी टेस्ट सब्जेक्ट को ये सारी बातें पता होती है और वो इन सभी बातों के लिए अग्री करता है। मतलब कि यहाँ पर जब भी स्टीव कोई टेस्ट करता है तो सबसे पहले उनसे पूछता है कि क्या वो लोग राजी हैं या फिर नहीं। जब वो लोग इसके लिए राजी होते हैं तभी वो ऐसा करता है, और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये बताने के लिए उन्हें एक्नॉलेज बोलना पड़ता है। तो हर ड्रग को लेने से पहले हर कैदी को एक्नॉलेज बोलना पड़ता है। यहाँ पर स्टीव का एक साथी भी होता है जिसका नाम होता है मार्क। वो दोनों यहाँ पर काफी वक्त से ड्रग्स को स्टडी कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग एक टेस्ट सब्जेक्ट को एक ऐसी ड्रग देते हैं जिसमें कि हंसाने की काफी अच्छी पावर होती है। मतलब कि वो ड्रग जब भी किसी को दी जाती है तो वो इंसान पूरे टाइम हंसता रहता है, चाहे उसे कितनी भी ज्यादा सीरियस और बुरी बात बता दो उसकी हंसी नहीं रुकेगी। उनकी इस ड्रग का टेस्ट सक्सेसफुल होता है और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जेफ को देखते हैं। जेफ भी यहीं पर एक कैदी होता है और स्टीव उसे लेकर के बाहर जाता है। यहाँ पर वो जेफ को N40 नाम की ड्रग देता है जो कि उसकी पीठ में लगे मोबी पैक से उसके अंदर अपने आप ही चली जाती है। स्टीव के पास यहाँ पर एक फोन होता है जो कि हर किसी के मोबी पैक को कंट्रोल करता है और वो उसी फोन की हेल्प से बहुत ही आसानी से किसी की भी बॉडी में कोई भी ड्रग डाल सकता है। इस मोबी पैक के अंदर काफी सारे ड्रग के डोज होते हैं जिन्हें की खाली होने के बाद दोबारा से भरना पड़ता है। यहाँ पर वो स्टीव को एक ऐसी ड्रग देता है जिसे लेने के बाद स्टीव को पूरी दुनिया जन्नत लग रही होती है। वो बोलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत अच्छी है। पर अब जब हम सामने देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पर काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। लेकिन क्योंकि उस ड्रग का असर ऐसा होता है कि जेफ को वहाँ पर हर चीज सुंदर लग रही होती है और इस तरह से यहाँ पर स्टीव की N40 ड्रग भी सक्सेसफुल हो जाती है और इसके बाद वो जेफ को वापस ले आते हैं। वापस आकर के जेफ यहाँ पर लीजी से बात करता है जो कि किचन में काम करती है। लीजी अभी तक यहाँ पर जब से जेल में आई थी तब से एक बार भी बाहर नहीं गई होती है और जेफ लीजी को पसंद करता है। अब यहीं पर रात में जेफ अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी फ्रेंड के साथ कार ड्राइव करके जा रहा होता है, जहाँ पर वो सभी लोग नशे में होते हैं। इसी नशे में जेफ की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पेड़ से टकरा जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है और जेफ बच जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो लोगों की डेथ हो गई थी तो इसका सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया जाता है और उसे जेल में भेज देते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर बंद है। और अपनी गर्लफ्रेंड के मरने की वजह से उसे इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट भी होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जेफ को हेथर के साथ में देखते हैं, जहाँ पर स्टीव उनके ऊपर लव पोशन का टेस्ट करता है। मतलब कि ये एक ऐसी ड्रग होती है जिसे लेने के बाद किसी को भी किसी से भी प्यार हो जाएगा। वो दोनों पहले तो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इनफैक्ट एक दूसरे से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, पर जैसे उनकी बॉडी में वो ड्रग जाती है वो दोनों तुरंत ही फिजिकल हो जाते हैं। और अब ऐसा जेफ के साथ दोबारा भी किया जाता है, लेकिन इस बार हेथर की जगह पे सैरा होती है। सैरा एक बूढ़ी लेडी होती है और इस बार जेफ और सैरा को डबल डोज दी गई होती है, तो उसका असर भी डबल होता है। जेफ इस टाइप के टेस्ट से काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद जब रात में मार्क उसकी ड्रग को दोबारा से चेंज करने के लिए आता है क्योंकि उसकी मोबी बैग में सारी ड्रग खत्म हो गई थी, तब यहाँ पर जेफ उससे ये बोलता है कि क्या कोई ऐसी ड्रग है जिससे कि सारी चीजें भूल सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस उसे याद नहीं करने थे। पर ये सब कुछ सुन करके मार्क को बहुत अजीब लगता है क्योंकि अभी तक यहाँ पर उसे यही बताया जा रहा था कि सारी ड्रग से दुनिया का बहुत ज्यादा भला होगा। वो समझ नहीं पाता है कि जेफ को इसमें ऐसा क्या गलत लग रहा है कि वो हर चीज को भूलना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जेफ यहाँ पर स्टीव के साथ में बैठा होता है और इस बार रूम के अंदर हेथर और सारा होते हैं।
अब यहाँ पर स्टीव उससे ये बोलता है कि वो इन दोनों में से किसी एक को पिगड़ा प्रोपेन देगा। पिगड़ा प्रोपेन एक ऐसी बहुत ही बेकार ड्रग होती है जिसे लेने के बाद सामने वाले को हर चीज से डर लगता है, उसकी जिंदगी का सबसे बुरा डर उसके सामने आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। जेफ को एक बार ये ड्रग दी जा चुकी थी तो उसे अच्छे से पता होता है कि इसका असर कितना गंदा होता है, इसलिए यहाँ पर जेफ साफ साफ मना कर देता है कि वो नहीं चाहता है कि इन दोनों में से किसी को भी ड्रग दी जाए। स्टीव यहाँ पर ये बोलता है कि क्या वो इन दोनों में से किसी एक को पसंद करने लगा है, तो जेफ बोलता है कि नहीं, बस इंसानियत के लिए वो ऐसा नहीं चाहता है कि इन दोनों में से किसी को भी ड्रग दी जाए। स्टीव यहाँ पर उसे थोड़ा सा फोर्स करता है पर जेफ इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और क्योंकि बिना जेफ के एक्नॉलेज बोले बिना दोनों में से किसी को भी ड्रग नहीं दी जाएगी तो हेथर और सारा यहाँ पर बच जाते हैं। अब जेफ यहाँ पर स्टीव के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए जेफ को यहाँ पर वीक में एक बार पहाड़ी के ऊपर जा करके अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करने का मौका भी दिया जाता है। अब क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई है लेकिन अभी भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया है, इसीलिए वो पहाड़ी के ऊपर जाता है, उसके नंबर पे कॉल करता है जहाँ पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं होता है तो वो उसी के मेल बॉक्स में कोई ना कोई मैसेज छोड़ देता है। उसे पता होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई है पर वो अभी भी इस बात को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। पर अब यहाँ पर जेफ को लिजी पसंद आ गई है तो वो यहाँ पर अपना आखिरी मैसेज छोड़ करके अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय बोलता है और दोबारा कभी भी कॉल नहीं करेगा ऐसा बोलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जेफ को रॉजर के सामने देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मसलमैन टाइप का आदमी होता है। जेफ को यहाँ पर ये लगता है कि अब शायद जो उसने सैरा के साथ और हेथर के साथ में किया है वही रॉजर के साथ में भी करना पड़ेगा। गुस्से में जेफ इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है तो अब यहाँ पर स्टीव उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जेफ को यहाँ पर कुछ समझ में आता है, वो भागते हुए स्टीव के हॉल में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि हेथर वहीं पर बैठी होती है। वो हेथर से ये बोलता है कि क्या स्टीव ने उससे ये पूछा कि हम दोनों में से किसी एक को पिगड़ा प्रोपेन दी जाएगी, तो हेथर हाँ बोलती है। तो मतलब कि यहाँ पर स्टीव हर किसी को एक दूसरे से रिलेशन बनवा रहा है और फिर दो लोग का पेयर बना करके तीसरे इंसान से ये पूछ रहा है कि उन्हें पिगड़ा प्रोपेन दी जाए या फिर नहीं। ये उसके टेस्ट का एक हिस्सा होता है। ये सारी बातें जब जेफ को समझ में आती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो अब स्टीव उसे ये बोलता है कि ये सारे रूल उसने नहीं बनाए हैं, उनकी एक प्रोटोकॉल कमेटी है और सारे रूल्स वही बनाती है और वो यहाँ पर एक कैदी है, उसे यहाँ पर सजा दी जा रही है और अगर वो उनकी बातें नहीं मानेंगे तो वो दोबारा उसे उसी जेल में भेज दिए जाएंगे जहाँ से लेकर के आए गए हैं। ये बात जब जेफ को समझ में आती है तो वो सॉरी बोलता है और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वीकेंड आ जाता है जहाँ पर स्टीव तो मस्त चिल कर रहा होता है। वो यहाँ पर खुद भी N40 का डोज लेता है और रेस्ट करता है, मतलब कि वो ड्रग जो वो दूसरों को दे रहा है उसमें से कुछ ड्रग वो अपने ऊपर भी ट्राई करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोबारा से इनके टेस्ट का दिन आ जाता है जहाँ पर एक बार फिर से जेफ स्टीव के साथ में बैठा होता है पर इस बार अंदर सिर्फ हेथर होती है। स्टीव उसे ये बोलता है कि उसने प्रोटोकॉल कमेटी को जेफ के बारे में बताया कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पिगड़ा प्रोपेन दी जाए पर उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हेथर को दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जेफ को हाँ बोलना पड़ेगा। जेफ एक बार फिर से मना करता है और ये बोलता है कि वो उसके लिए एक बार फिर से कमेटी से बात करे। स्टीव इसके लिए मान जाता है, वो अंदर जाता है, लिजी से कुछ देर बात करता है और फिर दोबारा से बाहर आकर के ये बोलता है कि उसने कमेटी से बात करी है लेकिन कमेटी नहीं मान रही है और अब जेफ को यहाँ पर कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा वरना फिर दोबारा से उसे पुरानी जेल में भेज दिया जाएगा। अब जेफ यहाँ पर हेथर को पिगड़ा प्रोपेन देने के लिए मान जाता है और एक्नॉलेज बोल देता है। इसके बाद हेथर को वही ड्रग दी जाती है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। परेशान होकर के जेफ अपने आप को दीवार में लड़ा लेती है जिसकी वजह से उसकी बैक पे लगा हुआ मोबी पैक खराब हो जाता है और सारी ड्रग एकदम से निकलने लगती है। तो मतलब कि अब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई डोज जा चुका है। वो अपना कंट्रोल खो देती है और अपने आप को कट करके मार देती है। ये देख करके मार्क और स्टीव उसी हॉल में जाते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी होती है और भागते वक्त गलती से स्टीव के हाथ में से उसकी चाबियां नीचे गिर जाती है जो कि एक लॉकर की होती है। जेफ ये बात को देख लेता है, वो तुरंत ही उन कीज को उठाता है और उसी लॉकर को ओपन करता है। लॉकर के अंदर एक डायरी होती है जिसपे काफी कुछ लिखा होता है। यहाँ पर ये सब देख करके जेफ को ये समझ में आता है कि असल में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है
जिसके लिए स्टीव काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हर किसी को यही लग रहा था कि किसी दूसरी कंपनी के लिए स्टीव काम कर रहे हैं, पर असल में यहाँ पर स्टीव की उसकी खुद की कंपनी होती है और ये सारे ड्रग्स भी वो अपनी कंपनी के लिए टेस्ट कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर टेस्ट को कंप्लीट करके बाहर पूरी दुनिया को इन ड्रग्स को सेल कर सके। यहाँ पर एक बिंगो का कार्ड भी होता है। उस बिंगो के कार्ड में जो सारे नंबर होते हैं उन्हीं के नंबर्स पे वो ड्रग्स का नाम दे रहा होता है, जैसे कि N40, B6 इस टाइप से। यहाँ पर बाकी सभी नंबर्स के ऊपर स्टार लगे होते हैं और स्टार्स का मतलब ये होता है कि इन सबके टेस्ट कंप्लीट हो गए और ये सारे ड्रग्स अच्छी है। लेकिन B6 के ऊपर कोई भी स्टार नहीं लगा होता है, तो मतलब कि अभी भी उसके ऊपर टेस्ट चल रहा है। पर अंदर खड़े स्टीव को थोड़ी देर में ये याद आ जाता है कि उसके पास उसकी कीज नहीं है। वो दोबारा से भाग करके हॉल में जाता है और ये बात जेफ बैठा हुआ देख लेता है। वो तुरंत ही उसकी डायरी को उसके लॉकर में रखता है और कीज को वहीं पर डाल देता है जहाँ पर पड़ी होती है। स्टीव को भी ये पता नहीं चलता है कि जेफ को सारी सच्चाई पता चल गई है। स्टीव यहाँ पर जेफ को हेथर के डेथ के लिए सॉरी बोलता है और उसे जाने के लिए बोल देता है, पर अंदर से यहाँ पर स्टीव को हेथर की डेथ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही उसे बुरा लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर मार्क भी काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन स्टीव को इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बस हर किसी के सामने झूठी सिंपैथी दिखा रहा होता है। अब क्योंकि जेफ अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो स्टीव उसे अपने साथ में अपने हॉल में लेकर के आता है जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठ करके वही लाफिंग वाली ड्रग लेते हैं। इसके बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ के सबसे बुरे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, वो भी हंसते हुए। स्टीव ये बोलता है कि उसके पापा उसे बहुत पहले समर कैंप बोल करके फ्रॉस्टर होम में छोड़ करके चले गए और दोबारा कभी मिलने भी नहीं आए, और इस बात ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहाँ पर लिजी के ऊपर एक टेस्ट भी किया जा रहा होता है। उसे फोबिया वाली ड्रग दी जा रही होती है, जिसे लेने के बाद उसे बस एक स्टेपलर को देख करके बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और स्टीव की ये ड्रग भी सक्सेसफुल होती है। इस टेस्ट के बाद यहाँ पर लिजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो जेफ उसे संभालता है। अब वो दोनों जब किचन में बैठे होते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और तभी वहाँ पर अचानक से स्टीव आ जाता है। स्टीव यहाँ पर जब बाहर निकलता है तो वो दोनों उसे एक साथ बाय बोलते हैं। ये सुन करके स्टीव को कुछ अजीब लगता है और अब वो कैमरास पर उन दोनों पर नजर रखने लगता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों प्यार में पड़ गए और इसे एग्जैक्टली ऐसा चाहिए होता है। अब उसी रात वो दोबारा से जेफ को अपने हॉल में बुलाता है, जहाँ पर उसके सामने रूम में लिजी बैठी होती है। वो यहाँ पर जेफ को ये बोलता है कि कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि पीड़ा प्रोपेन का एक आखिरी टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद दोबारा किसी को भी पीड़ा प्रोपेन नहीं दी जाएगी, पर वो टेस्ट लिजी के ऊपर होगा। ये सुनते ही जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो साफ साफ मना कर देता है। स्टीव यहाँ पर ये बोलता है कि तुम्हारे पास एक पूरी रात का टाइम है, आराम से सोच कर बताओ। अब इसी रात में जब मार्क यहाँ पर जेफ के ड्रग को चेंज करने के लिए जाता है, तब जेफ उसे ये बोलता है कि उसे अच्छे से पता है कि ये सारी कंपनी स्टीव की है और वही यहाँ पर अपने फायदे के लिए सबके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। ये कोई भी दुनिया का भला नहीं करने वाला और सब कुछ इसके अपने के लिए है। ये सारी बातें सुनकर के मार्क भी शॉक हो जाता है और अब जेफ यहाँ से मार्क से हेल्प मांगता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जहाँ पर एक बार फिर से लिजी रूम में होती है और स्टीव जेफ के साथ में होता है। जेफ एक बार फिर से साफ साफ मना कर देता है और आज मार्क भी नहीं आया होता है क्योंकि उसने छुट्टी ली है। लेकिन अब यहाँ पर स्टीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्ला करके ये बोलता है कि उसे पता भी नहीं है कि लिजी को यहाँ पर किस क्राइम में जेल में डाला गया है। असल में लिजी अपनी शॉपिंग करने के लिए गई होती है, जहाँ पर वो अपनी कार में अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ देती है और कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है और इसी की वजह से वो जेल में है। अब ये सारी बातें जब जेफ को पता चलती है तो उसके हाथ में जो फोन होता है, जो कि उसे स्टीव ने ही दिया होता है, जिस फोन के अंदर मोबी पैक के कंट्रोल होते हैं, तो वो यहाँ पर फोबिया वाले ड्रग को ऑन कर देता है। पर यहाँ पर इस फोबिया का असर लिजी को नहीं होता बल्कि स्टीव के ऊपर होता है। असल में मार्क ने यहाँ पर उस फोन के साथ छेड़छाड़ करी होती है और सेटिंग्स को चेंज कर दिया होता है, जिसकी वजह से इस वक्त वो फोन स्टीव के मूवी पैक से कनेक्टेड होता है। अब जेफ यहाँ पर उससे सारी बातें पूछता है तो स्टीव यहाँ पर उसे डरते डरते बता देता है
कि असल में ये सारे टेस्ट B6 ड्रग्स की सक्सेस के लिए किए जा रहे थे। B6 ड्रग एक ऐसी ड्रग होती है जो कि किसी भी इंसान को उसके ज़मीर के खिलाफ जाकर के कुछ भी करने के लिए मजबूर करती है। और जिस टाइम पर भी स्टीव यहाँ पर जेफ से ये पूछता था कि किसी को पीड़ाप्रोपेन दी जाए या फिर नहीं, उस टाइम पर उसकी बॉडी में B6 ड्रग्स डाल दी जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टीव उसके ऊपर स्टडी करता था कि जेफ हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। हेथर के लिए वो थोड़ा बहुत फोर्स करने पर मान गया होता है, पर जब बात यहाँ पर लिजी की आती है तो वो साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टीव को ये पता चलता है कि ये ड्रग तब काम नहीं करेगी जब किसी आदमी से उसके सबसे ज्यादा प्यारे इंसान को मारने के लिए बोला जाए। इसीलिए वो ड्रग जेफ के ऊपर तब काम नहीं करती है जब लिजी को पीड़ाप्रोपेन देना होता है। और स्टीव का यही प्लान होता है कि इस ड्रग को बेच करके वो बड़े बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में करेगा और इसकी वजह से लोग दूसरों को अपना पेट बना पाएंगे। अब ये सारी बातें जब जेफ को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में आकर के स्टीव के फोन से सारे गेट्स को अनलॉक करवाता है, क्योंकि सबकी सेटिंग उसके फोन में कनेक्टेड होती है और वो वहां से निकल रहा होता है। तभी स्टीव यहाँ पर एक चाकू उठा लेता है और जेफ के ऊपर हमला करता है और उससे फोन भी ले लेता है। वो फोन की सेटिंग्स को दोबारा से चेंज कर देता है और लीजी को एक साथ सारे ड्रग दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेफ और स्टीव के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ लीजी अपने आप को मारने की कोशिश करने लगती है। जेफ यहाँ पर लीजी को बचाने के लिए जाता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है, पर अब तक यहाँ पर वो फोन और उसकी सेटिंग्स दोनों खराब हो जाती है और एकदम से स्टीव के अंदर भी सारी ड्रग्स जाने लगती है। उसका अपना कंट्रोल भी बिगड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करके माइक पे अनाउंसमेंट करता है कि जेफ और लीजी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो फिर इस जेल को बंद कर दिया जाएगा और जेल के कैदियों को जो भी ऐशो आराम मिल रहे हैं वो सारे चले जाएंगे और अगर उन्हें सब कुछ चाहिए तो उन्हें जेफ को और लीजी को रोकना पड़ेगा। अब पूरे जेल के हर कैदी उन दोनों को रोकने के लिए लग जाते हैं और स्टीव वहां से भागने लगता है, पर जेफ और लीजी यहाँ पर जैसे तैसे हर किसी से फाइट करके जेल के बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर पानी से मार्क कॉप्स को लेकर के आ रहा होता है, क्योंकि मार्क अब जेफ की तरफ को होता है। सामने से पुलिस आ रही है देख करके स्टीव तुरंत ही एक प्लेन में बैठता है, जो कि एक छोटा प्लेन होता है, और उसे खुद ही चलाते हुए निकल जाता है। पर अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में ड्रग्स का नशा बढ़ता जा रहा था और अब उसकी बॉडी में N40 ड्रग काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। N40 की वजह से उसे सामने हर चीज बहुत अच्छी दिख रही होती है, जबकि रियलिटी में सामने एक पहाड़ होता है जिसमें क्रैश होकर के प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद यहाँ पर जेफ और लीजी भी बोट से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि जाने से पहले स्टीव ने यहाँ पर उन्हें हंसते हंसते ये भी बता दिया होता है कि असल में जेफ की सजा 9 मंथ पहले ही पूरी हो चुकी है और लीजी को भी किसी के ऊपर दया आ गई थी तो उसे भी लीव मिल चुकी है। तो वो यहाँ पर सजा खत्म होने के बाद भी बस लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रोक करके रखा होता है और पूरी दुनिया से इसलिए कट करके रखा होता है ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि उस आइलैंड के जेल पर क्या होता है। और जेफ और लीजी के आजाद होने के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था स्पाइडरहेड, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।